बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि आप रमजान से पहले पहले शबान खत्म होने से और रमजान से पहले नमक पर यह अमल कर लें और आप क्या माला माल हो जाएंगे और क्या है आप दौलत से क्या आपका घर भर जाएगा। ऐसा मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, यह वीडियो मैंने देखी है। तो फिर क्या है, अब जानते हैं हकीकत इसकी क्या है कि ऐसा करने से यानी कि रमजान से पहले नमक पर अमल करने से क्या ऐसा होता है कि इंसान माला माल हो जाए, दौलत उसके घर में भर जाए और उसके लिए क्या संभालना मुश्किल हो जाए। तो हम क्या है ये देखेंगे कि कुरान और हदीस के रूह से क्या कुरान में कहीं पर है, क्या हदीस पर कहीं पर ऐसा है कि हम ये अमल करें और फिर क्या माला माल हो जाए, हमारा घर दौलत से भर जाए। तो सबसे पहले हम क्या कुरान में देखते हैं, कुरान में है रब्बे के नाथ फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। यानी कि जो शख्स क्या अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए क्या अल्लाह रास्ता बनाता है। वयरज़ुक़हु और उसको ऐसी जगह से रिस्क देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता। यानी कि इंसान जब तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला क्या उसको रिस्क देता है, उसको क्या दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रब्बे के नाथ के अपने खजाने से उसको रिस्क देता है। तो इससे तो यह साबित हुआ कि जो शख्स तकवा इख्तियार करे, जो रब्बे के नाथ से डरे, जो रब्बे के नाथ से खौफ खाए, वो क्या है उसको अल्लाह ताला रिस्क क्या अता करते हैं। अब देखते हैं कि रिस्क जो है, और आप सल्लल्लाहु का फरमान है मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे, फलयतबव्वअ मक़अदहु फिन्नार, कि वो अपना ठिकाना क्या जहन्नम में बना ले। तो हमें क्या सोचना चाहिए, ऐसे हम क्या है खराफात में पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर देख लिया। अमल जो है हमें दौलत मिलेगी कहां से, उसके जराए क्या है, असल जराए क्या है, नमाज की पाबंदी। आप नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद क्या इस्तगफार कसरत से करना है। जब इस्तगफार कसरत से करेंगे तो अल्लाह ताला क्या आप पर मेहरबान होंगे। और क्या सदका देना, जितना आप सदका देंगे अल्लाह ताला क्या उतना है कि आपको माल के अंदर बरकत देंगे और बरकत डालेंगे। फिर उसके बाद क्या हलाल रोजी कमाना और दुआ करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, रिज्क अल्लाह ताला के जिम्मे है, रिज्क अल्लाह ताला ने देना है। अगर कोई शख्स सड़क पर पड़ा है बेयार और मददगार, रिज्क अल्लाह ताला उसको भी दे है। लेकिन मालो माल होना, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो ही पाता है। यानी कि जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी आप तग्गो-दो करेंगे। आप सहाबा कराम को देख लें, सहाबा कराम खेती बाड़ी भी करते थे, सहाबा कराम तिजारत भी करते थे। और अगर ऐसे अमाल होते तो सहाबा तो घर में बैठ जाते और क्या नमक पर दम करते और घर में रख लेते, बाहर जाने की जरूरत ना होती और माला माल हो जाते। सहाबा से ऐसा अमल कोई साबित है? बिल्कुल भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल कहा? बिल्कुल भी नहीं। तबा ताबईन ने कोई ऐसा अमल किया? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सोशल मीडिया पहले तहकीक करें, आप क्या उलमा से पूछें कि यह अमल करना ठीक भी है नहीं। हाँ एक बात है, उलमा के मुजर्रबात होते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके मुजर्रबात होते हैं, यानी कि तजर्बे होते हैं कि उन्होंने ये अमल किया तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया। तो ऐसा करना तो ठीक है, लेकिन उस पर अकीदा बना लेना कि रमजान से पहले हम नमक पर अमल करेंगे और हम क्या माला माल हो जाएंगे, हमारे पास दौलत ही दौलत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अकीदे को क्या है पुख्ता करें, आप रब्बे कायनात पर यकीन रखें और क्या है आप तहकीक क्या करें। जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो झूठ भी हो सकता है, वो सच भी हो सकता है, लेकिन आपने उस पर तहकीक करनी है। आपने उलमा से राब्ता रखना है, उलमा से ताल्लुक कायम करना है, उनसे पूछना है कि ये अमल करने से वाकई ऐसा कोई अमल है। और ऐसा ही नहीं हो जाता कि आपने कोई अमल कर लिया फिर आप मालो माल हो जाएंगे। आप ये देखें, जो कहते हैं कि लॉटरी लगाओ, हमारे पास आओ, हम लॉटरी का नंबर देंगे, आप माला माल हो जाएंगे, वो आपसे पैसे लेते हैं। आप उनसे जरा सोचें, अकल का इस्तेमाल करें कि अगर वो लॉटरी का नंबर दे देते हैं तो वो खुद ही लॉटरी का नंबर इस्तेमाल करके खुद माला माल क्यों नहीं हो जाते? उनके पास दौलत के अंबार लग जाएंगे, लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग क्या है लोगों को क्या है पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं
اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا مال و دولت ان کے قدموں میں رکھتے ہیں، وہاں سے بھی کیا ہے وہ لٹ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ تحقیق کریں، پھر اس پر کیا عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔